सादर जय श्री अम्बे। मैं मनोज चारण आपके समक्ष अपनी महाभारत कविता की अगले अंक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखे हुए मेरे इस खंड काव्य में 5 अंक मैंने रखे। 5 व्यक्तियों से मैंने भगवान कृष्ण के माध्यम से वार्ता करने का प्रयास किया। आपने पिछले 3 अंक इसमें सुने, जिसमें आपने भीष्म पितामह से वार्ता सुनी, आपने द्रौपदी से वार्ता सुनी, आपने कुंती से वार्ता सुनी और कैसे भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि महाभारत के इस युद्ध के लिए कुंती कैसे जिम्मेदार रही, द्रौपदी कैसे जिम्मेदार रही और भीष्म पितामह कैसे जिम्मेदार रहे। इसी क्रम में आज मैं ये चतुर्थ अंक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले आपने जो 3 अंकों को सुना, उनको सराहा, उनमें रही कमियों को मेरे को दूर किया, उनसे मैं आह्लादित हूं और मैं आपकी टिप्पणियों के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने जो मुझे स्नेह दिया है, उस स्नेह के संबल पर सवार होकर के मैं अपना ये खंड काव्य या जिसे लघु काव्य कह सकूं, उत्तरदायी कौन बने कि चतुर्थ अंक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस चतुर्थ अंक का पृष्ठभूमि यह है, मैंने इसमें धृतराष्ट्र से वार्ता करवाने का प्रयास किया है भगवान कृष्ण के साथ। वैसे तो महाभारत के लिए सभी लोग धृतराष्ट्र को ही जिम्मेदार समझते हैं, दुर्योधन को ही जिम्मेदार समझते हैं, शकुनी को ही जिम्मेदार समझते हैं, कर्ण और दुशासन को ही जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की गलतियां क्या रही? सिर्फ पुत्रमोह ही उसकी गलती थी या कुछ और भी था? मैंने इस दृष्टि से सोचने का प्रयास किया है। ऐसी कौन सी समस्याएं थी धृतराष्ट्र के साथ जिन समस्याओं को वो दूर कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया? भगवान कृष्ण के माध्यम से मैंने धृतराष्ट्र से वार्ता करने का प्रयास किया है और इस अंक का नाम मैंने रखा है अंधकार से उजाले की ओर। प्रस्तुत करता हूं अपनी लंबी कविता का ये चतुर्थ अंक, अंधकार से उजाले की ओर। आपको ये अंक कैसा लगेगा ये मुझे बताएं। पूरा सुनकर के इस अंक पे आप अपनी अनमोलक टिप्पणियां करते हुए मुझे भविष्य के लिए सुधार जो भी होना है उसके लिए मुझे बताएंगे। इतनी कृपा आप मुझ पर करेंगे। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी महाभारत पृष्ठभूमि पर लंबी कविता उत्तरदायी कौन बने का चतुर्थ अंक, अंधकार से उजाले की ओर। दुर्योधन की मृत्यु संग ही दैवी दृष्टि लुप्त हुई। दुर्योधन की मृत्यु संग ही किसकी दैवी दृष्टि? महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि दी हुई थी भगवान वेदव्यास ने, और दुर्योधन की मृत्यु के साथ वो दृष्टि जो है वो विलुप्त हो जाती है। वहां से मैंने इन पंक्तियों को खड़ा करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत करता हूं कि दुर्योधन की मृत्यु संग ही दैवी दृष्टि लुप्त हुई पराजय कौरव दल की, राजा की बुद्धि सुप्त हुई। उसने कभी न देखा जिनको अपने राज दुलारों को, किंतु आंखें लगी रोने रण में खोकर सारों को, किंतु आंखें लगी रोने रण में खोकर सारों को। जन्मांध धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का मुंह कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी संजय के माध्यम से, गांधारी के माध्यम से, अपने आभासों के माध्यम से उन पुत्रों को जिनको कभी नहीं देखा था, उन सब पुत्रों के लिए उसकी आंखों से, जिन आंखों से उसने देखा नहीं उन आंखों से अश्रुधार बह रही थी। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि उसने कभी न देखा जिनको अपने राज दुलारों को, किंतु आंखें लगी थी रोने रण में खोकर सारों को। और रण के पहले दिन से ही उसको लगा हुआ जो खटका था, आज भाग्य ने लाकर उसको उसी जगह पर पटका था। आज भाग्य ने लाकर उसको उसी जगह पर पटका था। युद्ध के परिणाम का उसको पहले दिन से ज्ञान रहा। ये धृतराष्ट्र को हम एक तरफा मूल्यांकन करते हैं। धृतराष्ट्र भी कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा बलवान था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ 2-3 कमियां थी। पुत्र मोह में फंसा हुआ था, लालच में फंसा हुआ था, लोभ में फंसा हुआ था और अपने मोहग्रस्त व्यक्तित्व से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन उसे पहले दिन से यह अंतर्ज्ञान जरूर था कि युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। तब लिखता हूं कि युद्ध के परिणाम का उसको पहले दिन से ज्ञान रहा। आंखों संग बुद्धि को लेकिन
बंद किए अनजान रहा। आंख तो बंद थी, बुद्धि भी बंद कर ली उसने। आंखों संग बुद्धि को लेकिन बंद किए अनजान रहा। नष्ट हुई थी सारी सेनाएं, चुप रणभेरी नाद हुआ। और पांडव आए मिलने उससे, फिर कृष्ण से संवाद हुआ। पांडव मिलने आए उससे, फिर कृष्ण से संवाद हुआ। और धृतराष्ट्र कहते हैं तुम हो जगपालक सबके भाग्य विधाता हो। कहते हैं तुम हो जगपालक सबके भाग्य विधाता हो। तुमने ही तो ज्ञान दिया था, तुम ही सबके दाता हो। फिर बतलाओ वासुदेव तुम मेरे पुत्र क्यों चले गए। युद्ध धर्म का होना था, फिर कौरव कैसे चले गए। जब अर्जुन ने डाल दिया था गांडीव अपने हाथों से, तुमने उसको उकसाया क्यों अपनी मीठी बातों से। जब जब उसने प्रसन्न किया था और धर्म की बात कही, तब तब उसको बहका करके उल्टी सीधी बात कही। तब तब उसको बहका करके उल्टी सीधी बात कही। धृतराष्ट्र अपनी बात का मजमून बनाता है, अपनी पृष्ठभूमि, अपना आधार तैयार करता है केशव को इस युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराने का। और आगे कहता है कि तुम अगर नहीं उकसाते तो गांडीव नहीं उठाता वो। तुम अगर नहीं उकसाते तो गांडीव नहीं उठाता वो। कहो कौन फिर पांडव दल में युद्ध करने आता जो। अर्जुन के सिवा था कौन। कहो कौन फिर पांडव दल में युद्ध करने आता जो। पार्थ नहीं उठता दोबारा और नहीं गांडीव उठाता। निश्चय ही यह भीषण रण भी उसी क्षण में रुक जाता। निश्चय ही यह भीषण रण भी उसी क्षण में रुक जाता। ना तो मेरे पुत्र ही मरते और ना ही मरता अभिमन्यु। ना तो मेरे पुत्र ही मरते और ना ही अभिमन्यु मरता। अर्जुन गर त्यागे बाण धनुष तो फिर युद्ध कौन करता। आगे आकर तुम्हारी बातों में अर्जुन भी भरमाया था। शांति दूत बनकर आए थे, फिर युद्ध क्यों करवाया था। शांति दूत बनकर आए थे, फिर युद्ध क्यों करवाया था। मतलब देखिए, धृतराष्ट्र कृष्ण को इसके लिए उत्तरदायी ठहरा रहा है कि युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अर्जुन तो गांडीव डाल चुका था। आकर तुम्हारी बातों में अर्जुन भी भरमाया था। शांति दूत बनकर आए थे, फिर युद्ध क्यों करवाया था। यूं कहते कहते अश्रु छलके उसकी अंधी आंखों से। और वो तड़पे बेबस पंछी से कट जाए जो पांखों से। वो तड़पे बेबस पंछी सा कट जाए जो पांखों से। राजा के उन आरोपों का कुछ उत्तर तो देना था। राजा के उन आरोपों का कुछ उत्तर तो देना था। महाविनाशक भीषण रण का उत्तरदायी होना था। और भरतवंशी राजन सुन लो, अब तो तुमसे कहता हूं। फिर कृष्ण जवाब देते हैं कि भरतवंशी राजन सुन लो, अब जो तुमसे कहता हूं सच है, मैं ही करता सब हूं और सभी कुछ सहता हूं। सच है, मैं ही करता सब हूं और सभी कुछ सहता हूं। अपनी आंखों को बंद किया, कुछ क्षण केशव मौन रहे। बोल उठे फिर घन गर्जन से, रण को दाई कौन रहे। बोल उठे फिर घन गर्जन से, उत्तरदायी रण को कौन रहे। तो अपनी घन गर्जन आवाज में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि भारतवंशी तुमसे पहले स्कूल में जो लोग हुए, पूरी पीढ़ियां गिनाते हैं कृष्ण कि भारतवंशी तुमसे पहले स्कूल में जो लोग हुए, तुमसे अच्छे तुमसे ज्ञानी सबके सब निरोग हुए। तुमने पाया अंधकार जो सब हरि की माया थी। केवल आंख नहीं तुम्हारे कंचन वर्णी काया थी। राज की नीति कहती परंतु राजा सदा निरोगी हो। और राजभवन के बीच रहे पर जिए सदा जो योगी हो। राजभवन के बीच रहे पर जिए सदा जो योगी हो। लेकिन तुम भाग्य बली निकले, सिंहासन आरूढ़ हुए। और हक जान लिया समझौते को अपनी बुद्धि मूढ़ हुए। हक जान लिया समझौते को और अपनी बुद्धि मूढ़ हुए। राजन तुम्हारी इच्छाएं व्योम चुनती रहती थी और आपके अंतःकरण में आग धधकती रहती थी। उसी अगन भट्टी में तपकर बाहर निकला दुर्योधन। उसी अगन भट्टी में दबकर बाहर निकला दुर्योधन। इससे ईर्ष्या करता पांडु पुत्रों से जलता था वो मन ही मन। ईर्ष्या करता पांडु पुत्रों से जलता था वो मन ही मन। दुर्योधन जो स्वयं आपके हाथों की तलवार बना। दुर्योधन जो स्वयं आपके हाथों की तलवार बना। ईर्ष्या वाली नाव आपकी वह केवल पतवार बना। दुर्योधन की छाया बनकर पलता रहा था दुशासन। दुर्योधन की छाया बनकर पलता रहा था दुशासन। आग लगाई तुम दोनों ने और जलता रहा था दुशासन। मुझे महाभारत के अलग अलग चरित्रों में मैं जब देखता हूं तो मुझे दुशासन में दो बातें नजर आती है। हालांकि वो बिल्कुल घटिया स्तर का व्यक्ति था, जिसने नारी पे हाथ डाल दिया वो घटिया ही होगा, निश्चित बात है। लेकिन उसकी दो बातें मुझे बड़ी
अलग दिखती है। एक तो उसका भ्रातृत्व प्रेम, दुर्योधन से बाहर उसके लिए दुनिया नहीं है। दुर्योधन जो कहता है वही अंतिम सत्य है, दुर्योधन से बाहर उसके लिए कुछ नहीं है। और दूसरा, उसने दुर्योधन से अलग अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व कभी नहीं माना। इसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा निर्दोष भी था। आज की भाषा में कहूं तो बेवकूफ था, राजस्थानी में कहूं तो थोड़ा भोड़ो हो, बावली बूच हो, कि दुर्योधन की कोई भी बात को वो विरोध कौन कर सके। तब पंक्तियां पुनः निवेदित करता हूं कि दुर्योधन जो स्वयं आपके हाथों की तलवार बना, ईर्ष्या वाली नाव आपकी वह केवल पतवार बना, दुर्योधन की छाया बनकर पलता रहा था दुशासन, आग लगाई तुम दोनों ने जलता रहा था दुशासन, प्रथम दिवस ही तुमने उनको गर थोड़ा डांटा होता, प्रथम दिवस ही तुमने उनको घर थोड़ा डांटा होता, अपना विवेक क्रोध जरा सा उनसे घर बांटा होता, थोड़ा दंड दिलाते उनको और कराते अनुशासन, तो ना तो मरता दुर्योधन ही और ना ही मरता दुशासन, ना तो मरता दुर्योधन ही ना ही मरता दुशासन। इन दोनों पुत्रों के मोह में आप रहे खामोश सदा, इन दोनों पुत्रों के मोह में आप रहे खामोश सदा, और इन दोनों के कारण बाकी पुत्र हमारे मरे सदा, इन दोनों के कारण तुम्हारे पुत्र सारे मरे सदा, और तुम्हारे पुत्र मोह ने तिगनी नाच नचाया था, और तुम्हारे पुत्र ने तिगनी नाच नचाया था, लाक्षरा ग्रह सा भवन बनाकर जब वो जाल बिछाया था, ऐसे भी आखिर भाई से कोई भाई जलता है जिसके मन में पाप गना हो, पाप वही ये करता है। ऐसे कोई भाई से कोई भाई जलता है जिसके मन में पाप गना हो, वही पाप ये करता है। और लाक्षागृह सी दुर्घटना पर तुम चुप साधे मौन रहे, लाक्षागृह सी घटना पर तुम चुप साधे मौन रहे, फिर दोष मुझी को देते हो, कहो रण को साधक कौन रहे, फिर दोष मुझी को देते हो, रण को साधक कौन रहे। बांट डाला आखिर आपने भारत भू की माटी को, बांट डाला आखिर आपने भारत भू की माटी को, और विखंडन कर डाला भरत वंश परिपाटी को। कमी जान ली जब बेटों में भरत राज ने त्याग दिया, कमी जानी, राजा भरत की कहानी आती है कि राजा भरत को जब पता चला कि उसके उत्तराधिकारी राज करने के लिए योग्य नहीं है, तो उन्होंने किसी श्रेष्ठ कुल के, उत्तम कुल के ब्राह्मण को बुलाया, और उस ब्राह्मण के बेटे को बुला करके कहा, आज से हस्तिनापुर का राज तुम्हारा, तुम इस सिंहासन के मालिक, मैं वानप्रस्थ हो जाता हूं। ऐसा त्याग करने वाले कुल वंश में पैदा हुए थे धृतराष्ट्र, और उन्होंने अपने पुत्रों की खातिर इस भारतवर्ष का, इस हस्तिनापुर के साम्राज्य का, इस आर्यावर्त का विखंडन कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि और विखंडन कर डाला भरतवंश परिपाटी को, कि कमी जान ली जब बेटों में राज भरत ने त्याग दिया, नाकाबिल बेटों के बदले काबिल को था भाग दिया। उसी वंश के तुम थे वंशज, पाल रहे थे बेटों को, उसी वंश के तुम थे वंशज, पाल रहे थे बेटों को। राज्य सौंपना चाहा किसको, अपने पापे बेटों को, राज्य सौंपना चाहा किसको, अपने पापी बेटों को। मोह आपका राजन सुन लो पड़ा बहुत ही भारी है, मोह आपका सुन लो राजन पड़ा बहुत ही भारी है, और सच पूछो तो रणीय राजन केवल रचना तुम्हारी है, सच पूछो तो रणीय रचना केवल एक तुम्हारी है, सच पूछो तो रणीय राजन गलती सिर्फ तुम्हारी है, रणीय पूछो सच तो राजन गलती सिर्फ तुम्हारी है। ऐसा कहकर तनिक क्षणों का, ऐसा कहकर तनिक क्षणों का भगवान ने विराम लिया, ऐसा कहकर तनिक क्षणों का भगवान ने विराम लिया। क्या गलती सिर्फ हमारी थी, उसने पांडव का नाम लिया, क्या गलती सिर्फ हमारी थी, उसने पांडव का नाम लिया। और सुनते ही नाम पांडवों का हंसने लगे गिरधारी। धृतराष्ट्र ने इतना सुना ना, सुनने के बाद उसने कहा कि क्या गलती हमारी थी, क्या दुर्योधन ही गलत था, दुशासन ही गलत था, मैं ही गलत था, पांडवों ने कोई गलती नहीं की, युद्ध में पांडवों की कोई गलती नहीं थी। जब ये पांडवों का नाम आया तो भगवान कृष्ण को हंसी आ गई, और फिर उन्होंने जो कहा, पंक्तियां पुनः निवेदित करता हूं आपसे कि ऐसा कहकर तनिक क्षणों का भगवान ने विराम लिया, क्या गलती सिर्फ हमारी थी, उसने पांडव का नाम लिया। सुनते ही नाम पांडवों का हंसने लगे गिरधारी, और अब तक केवल भूल बताई, कहता हूं गलती भारी, अब तक केवल भूल बताई, अब कहता गलती भारी। कि राजन सुनना कान खोलकर, राजन सुनना कान खोलकर क्या क्या थे अपराध हुए। अब तक तो सिर्फ गलतियां ही बताई थी, अब अपराध बता रहा हूं तुम्हें।
कि राजन सुनना कान खोलकर क्या क्या थे अपराध हुए, जिंदा जला दिया जिनको उनके झूठे श्राद्ध हुए। जिंदा जला दिया जिनको उनके झूठे श्राद्ध हुए, खिला दिया था जहर तलक भी भीमसेन को बचपन में, किंतु विभाजन करके भेजा तुमने तो खांडव वन में। खांडव वन जो जंगल केवल रहा बसेरा सांपों का, खांडव वन जो जंगल केवल रहा बसेरा सांपों का, राजन मोल चुकाना ही था तुमको इन सब पापों का। राजन मोल चुकाना ही था तुमको इन सब पापों का। उस पर भी पांडव मौन रहे और उसी में राजी थे, किंतु आपके सारे बेटे सब पाजी के पाजी थे। पुनः निवेदन कि उस पर भी पांडव मौन रहे और उसी में राजी थे, किंतु आपके साले बेटे सबके सब ही पाजी थे। घात लगा के सकनी बैठा तुमने आज्ञा दे डाली, चौसर की बाजी बैठा कर भूमि समूची ले डाली। इतने पर भी चुप में बैठे नारी का अपमान किया, कुल कुल की गौरव कुल वधु का कैसा था सम्मान किया। तुम अंधे थे मान लिया पर क्या कानों से बहरे थे, चीख रही थी पांचाली तब क्या कानों पे पहरे थे। चीख रही थी पांचाली तब क्या कानों पर पहरे थे। एक बार भी मन ना डोला तुम बैठे खामोश रहे, एक एक कर गिनना राजन कैसे कितने दोष रहे। एक बार भी मन ना डोला तुम बैठे खामोश रहे, एक एक कर गिनना राजन कैसे कितने दोष रहे। जिस राजा के घर में राजन ना नारी सम्मान रहे, उसी राज को कह दो आखिर कैसे नारी मान रहे। जिस राजा के घर में राजन ना नारी सम्मान रहे, उसी राज में कह दो आखिर कैसे नारी मान रहे। उम्मीदें होती है हरदम सबको अपने शासक से। वर्तमान में लाता हूं कविता को और कुछ बातें करना चाहता हूं आपकी और मेरे मन की, कि उम्मीदें होती हैं हरदम सबको अपने शासक से। तुमने तोड़ा उम्मीदों को तुम ही कुल के ना सकते। उस दिन बड़ी सभा में राजन ना केवल पांचाली थी, उस दिन चीखी मानवता थी और मर्यादा खाली थी। उस दिन चीखी मानवता थी और मर्यादा खाली थी। घड़ा पाप का भरा हुआ था, घड़ा पाप का भरा हुआ था आखिर उसको फटना था। घड़ा पाप का भरा हुआ था आखिर उसको पटना था। अबला की साड़ी तक पहुंचे बाजू वो तो कटना था। लगा दिया आरोप आपने कौरव कैसे चले गए। सच पूछो तो राजन कौरव अपने कर्तव्य चले गए। सच पूछो तो राजन कौरव अपने कर्तव्य चले गए। धरा धर्म की कुरुक्षेत्र था युद्ध धर्म का होना था। धरा धर्म की कुरुक्षेत्र था युद्ध धर्म का होना था। कौन कौरव कौन थे पांडव संबंधों का रोना था। कौन थे कौरव कौन थे पांडव संबंधों का रोना था। सच तो यह था केवल ये ही लगी धर्म की बाजी थी। सच तो यह था केवल ये ही लगी धर्म की बाजी थी। अपना खप्पर लहू भरने से चामुंडा भी राजी थी। अपना खप्पर लहू से भरने चामुंडा भी राजी थी। और धर्म हेतु जो खड़ा हुआ था कदम डिगाए भारत में। धर्म हेतु जो खड़ा हुआ था कदम डिगाए भारत में। धर्म स्थापना करने खातिर मुझे पुकारा भारत में। शांति स्थापित करने खातिर स्वयं चलाकर आया था और 5 गांव राजी होंगे संदेशा भी लाया था। तुम मुझे आरोपित कर रहे हो कि मैंने युद्ध किया। भारत अर्थात अर्जुन ने मुझे पुकारा था कि धर्म क्या है, तब मैंने उसको बताया था। और इस शांति को प्राप्त करने के लिए मैंने 5 गांवों की मांग की थी। ये मांग लेकर के भी मैं ही आया था। पुनः खड़ा करता हूं पंक्तियों को कि धर्म हेतु जो खड़ा हुआ था कदम डिगाए भारत ने। धर्म स्थापन करने खातिर मुझे पुकारा भारत ने। शांति स्थापन करने खातिर स्वयं चलाकर आया था। 5 गांव तक राजी होंगे संदेशा भी लाया था। और नौक नहीं दूंगा सुई भर मूर्ख बड़ा चिल्लाया था। कह दो राजन उस दिन उसको मैंने ही भरमाया था। कह दो राजन उस दिन उसको मैंने ही भरमाया था। उल्टा चला बांधने मुझको। उल्टा चला बांधने मुझको मूड बड़ा मतिमंद बना। और कहां छिपा था राजा उस दिन पिता बैठा था अंध बना। कहां छिपा था राजा उस दिन पिता बैठा था अंध बना। जब जब सत्ताओं पे राजन जंजीरें यूं जकड़ेगी तब तब यूं ही रक्त बहाकर मानवता यूं तड़पेगी। मानवता की इस हत्या में राजन दोष तुम्हारा है। सुन लो राजन भरत वंश ये सच में तुमसे हारा है। सुन लो राजन ध्यान धरो तुम भावी का सम्मान करो और अपना जीवन आप सुधारो अब वन को प्रस्थान करो। अपना जीवन आप सुधारो अब वन को प्रस्थान करो। कहा कृष्ण ने अपने मुख से युद्ध का समूचा वृतांत। अपनी भूलें जान हृदय में राजा हुआ था शांत। वह बोला हे वासुदेव अब इतना तो उपकार करो
जाने से पहले हे जगत पिता प्रणाम मेरा स्वीकार करो, जाने से पहले हे परम पिता प्रणाम मेरा स्वीकार करो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कविता अच्छी लगे और आपको ऐसा लगे कि इसे शेयर किया जाना चाहिए तो आप अधिकाधिक इसको शेयर करें। YouTube पर भी अपने कमेंट मुझे बताएं कि आपको कविता कैसी लगी। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आगामी अंक और अंतिम अंक लेकर के शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक जय श्री हिंगलाज, जय अम्बे।